बिहार में कहा का बिहार में तेजस्वी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाति गणना के सवाल पर। नीतीश कुमार झुके, क्योंकि झुकनी उनकी पुरानी आदत है, कुमार है, झुके। जाति आधारित गणना के सवाल पर जब नकारा था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट करके कहा कि कान पकड़ के करवाएंगे, करना पड़ेगा। वो ट्वीट याद है देश के लोगों को। 35 साल का युवा तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जाति सर्वे करवा कर करके देश को एक ऐसा लकीर खींचा कि देश के लोगों को आखिर आना पड़ा। ये जीत तेजस्वी यादव जी के, लालू जी के संकल्पों का जीत है। ये लोग दूसरे के बारात में सहनाई बजाने वाले इन नेटुआ लोग हैं, इन नेटुआ हैं जो डंकवा बजाता है मुरवा लगा करके बड़का ढोलकवा में, वो लोग हैं ये लोग। और हम तो सब, ये सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैबिनेट का डिसीजन हुआ है अभी, एक देखिए कब तक लागू होता है। बिहारवा में चुनावा है मथुआ पर, और डूबता हुआ जहाज है भाजपा का पूरा कुनवा। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जीत गए। आरजेडी में जश्न का माहौल, पटाखे तो छूट ही रहे हैं, मगर दूसरे तरफ नीतीश कुमार का बयान आ गया है। देखिए, नीतीश कुमार ने कहा जेडीयू की पहले से मांग रही है, बिहार की बात अब देश में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, सीधा बात करेंगे। शक्ति जी, आप लोग कह रहे हैं आप लोगों की बड़ी जीत है, आप लोगों की मांग पहले से रही, मगर नीतीश कुमार ने अब कहा है कि यह मांग जेडीयू की रही, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद। नीतीश कुमार हारे हुए इंसान हैं, जिन्होंने कुर्सी के लिए कहीं भी अपना मस्तक चरणों में डाल देते हैं। पूरा देश जानता है कि जाति आधारित गणना के राग ही नहीं सिर्फ छेड़ा रहे लालू प्रसाद जी ने, बल्कि सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष किया। जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देवगौड़ा साहब देश के प्रधानमंत्री थे, तब जाति आधारित गणना की नींव रखी गई, परंतु वो अल्पकालीन सरकार होने के कारण वो लागू नहीं हो पाया। 2011 में, उसके पहले फिर वाजपेयी जी की सरकार हुई, नहीं हो पाया। 2011 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर में दहाड़ा और ललकारा कि जाति आधारित गणना को देश के अंदर लागू करना होगा। तत्कालीन सरकार जो यूपीए की सरकार थे, उस समय इसके लिए बजट का प्रबंध किया 5000 करोड़ का। काम हुई, लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और जाति छिपा लिए गए। जो बदसूरत हाल देश की आई, आम और आवाम की जो हालात देखी गई, आर्थिक शैक्षणिक व्यवस्था खुल करके आई, गरीबी, गुर्बत, लाचारी, पलायन, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या, एक कमरे में रहने पर मजबूर लोगों के जब आंकड़े सामने आए तो लोग दहल गए कि आखिरकार ये देश कहां है, कौन लोग हैं ये सत्ता के संसाधन पर मुट्ठी भर लोग कुंडली मार करके बैठे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद ने ललकारा और कहा जाति बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जाति गणना के नाम पर कब संघर्ष किया? कभी नहीं। एक हल्की सी बयान, हाँ हाँ हो जाना चाहिए, संघर्ष नहीं किया। आदरणीय तेजस्वी जी ने 2000 में, आपने देखा 2022 में नहीं तो करिए, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हमने करवाया। बिहार में कहा का बिहार में तेजस्वी जी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाति गणना के सवाल पर। नीतीश कुमार झुके, क्योंकि झुकनी उनकी पुरानी आदत में है, कुमार है, झुके। और देखिए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम देश में कराना नहीं चाहते। तो बिहार ने एक नजीर पेश किया, और बिहार में जाति आधारित गणना कराने के लिए, जातीय सर्वे कराने के लिए काम शुरू हुआ। आंकड़े प्रकाशित हुए, आरक्षण की सीमाएं भी बढ़ी, शेड्यूल में डालने की बात है, भाजपा भाग खड़ी हुई। अरे जाति गणना रोकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का सहारा लिया, अपने सरकारी वकीलों को उतारा सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी मुक्की खानी पड़ी। लेकिन जब आरक्षण का दायरा बढ़ा तो आरक्षण चोर भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार दहाड़ा और कहा कि हम 9वीं अनुसूची में लागू नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर में बयान दिया सरकार ने। उसके बाद देश में लगातार इन मांगों को हम करते रहे। अभी भी कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है,
जाति आधारित गणना के सवाल पर जब नकारा था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट करके कहा कि कान पकड़ के करवाएंगे, करना पड़ेगा। वो ट्वीट याद है देश के लोगों को। नीतीश कुमार तो पूरा गदगद है। अरे भाई गदगद क्या? अरे उनको क्या है गदगद? उनको क्या पता ठंडा गर्म का? गदगद क्या रहेंगे वो? उनको कोई होश है जी? जो इंसान अचेत हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बच्चे की तरह खेल रहा है, वो व्यक्ति में क्या है? तुम उनका हम सम्मान करते हैं। अब उनका जो अभी रोल है, उस रोल को देख करके हर कोई हास्यास्पद है। नीतीश जी कहाँ हैं, क्या थे, क्या हो गए? पोस्टर बैनर चारों तरफ, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए, आप आ गए, कहाँ आ गए? ये हालात है नीतीश जी की। पोस्टर बैनर चारों। अरे पोस्टर बैनर तो बिहार के आवाम जानते नहीं है कि जिनको चुराने की आदत पुरानी है। कोई आरक्षण चोर है, कोई जनगणना के खिलाफ करता है, कोई व्यक्ति जब आता है आरक्षण लागू करने के बाद तब भाग करके भाजपा में जाकर खड़ा हो जाता है। इन लोग लड़ाई कब लड़ा है? ये सुविधा की राजनीति करने वाले लोग, ये लोग उल्टी करके फिर उसी को खाने वाले लोग हैं। कब उल्टी कर देंगे, कब उसी को खा लेंगे, उस कैरेक्टर का है, राजनीतिक कैरेक्टर इनका ये है। जिनकी राजनीतिक चरित्र इस रूप में है, वो व्यक्ति कहीं टिकता है। पूरा देश जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जाति गणना के सवाल पर रागी नहीं छोड़ा। सड़क से लेकर के सदन तक हमने संघर्ष किया। 35 साल का युवा तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जाति सर्वे करवा कर करके देश को एक ऐसा लकीर खींचा कि देश के लोगों को आखिर आना पड़ा। ये जीत तेजस्वी यादव जी के, लालू जी के संकल्पों का जीत है। अच्छा, चिराग के बाद अब मांझी ने बीते दिनों बड़ा बयान दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। अपने पुत्र का डिग्री बता रहे और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में कोई मेरिट नहीं है, ना वो शिक्षित है और ना ही ज्ञान। अब कागज का टुकड़ा लेके बोलते रहे लोग, नकलची लोग कागज का टुकड़ा लेके बोलते रहे। तेजस्वी यादव सामने खड़ा होंगे तो पता नहीं कि बाप बेटा सबकी डिग्री बंद हो जाएगी। क्या मेरिट है इन लोग के पास? पूरी डिग्री अरे राजद के आम कार्यकर्ता इन लोग को ऐसा धोएगा कि मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। है हिम्मत, नैतिक बल है किसी सवाल पर खड़ा होने का? ये क्या इन लोग के पास कोई जमीर है? सुविधा की राजनीति करना, जाकर के सष्टांग दंडवत होकर के दूसरे के दरवाजे पर जाकर सहनाई बजाने वाले लोग हैं ये लोग। अपना बारात खड़ा करने की ताकत है क्या? ये तो दूसरे के बारात पर जाकर के सहनाई बजाने वाले लोग हैं। वो तो कहते हैं कि जब बारात खड़ी हुई तो फिर लालू प्रसाद यादव ने खेला कर दिया। हमने एक लाइन में कहा कि ये लोग दूसरे के बारात में सहनाई बजाने वाले, इन नेटुआ लोग हैं, इन नेटुआ हैं, डंका बजाने वाले हैं दूसरे के शादी में। मांझी जी अब कह रहे कि नेटुआ लोग हैं, नेटुआ जो डंकवा बजाता है मुरवा लगा करके बड़का ढोलकवा में, वो लोग हैं ये लोग। मांझी जी ना, अरे हम तो सब, ये सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये सब क्या है? जाति गणना के नाम पर कल तक खिलाफ बोल रहे थे, जातीय संघर्ष होगा, जातीय विद्वेष फैलेगा। कौन कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा 4 ही वो जात है। अब आ लगे जगह पर दिखाया तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों के अनुरूप, झुकना पड़ा ना देश के प्रधानमंत्री जी को। कल का कैबिनेट का डिसीजन आया ना, सबको पता है क्यों आया, सबको पता है क्यों आया, लेकिन आया तो आया। जब तक लागू नहीं होता है हमारा संघर्ष बंद होने वाला है क्या? ये सबको पता है कि डिलिमिटेशन होनी है, सीटों की संख्या बढ़नी है। अब तो हम चाहते हैं कि आंकड़े प्रकाशित हो और उसी के आधार पर पिछड़ा का सीट का भी रिजर्वेशन हो, पार्लियामेंट का। हम तो ये चाहते हैं, और इस रात को छेड़ेंगे ही नहीं बल्कि सड़क से लेकर सदन तक इसका हम संघर्ष भी करेंगे। एकदम परिसीमन तो होना ही है, और अभी थोड़ी होने जा रहा है। अभी कैबिनेट का डिसीजन हुआ, काहे ने बजट में लाए थे? कैबिनेट का डिसीजन हुआ है अभी, एक देखिए कब तक लागू होता है। बिहारवा में चुनावा है मथुआ पर, और डूबता हुआ जहाज है भाजपा का पूरा कुनवा। सोच रहा है कि राजद का जो संकल्प है उसी के अनुरूप हम आगे बढ़े, उसी के सहारे हम आगे बढ़ना की कोशिश करते हैं। आज कैसे डूबेगा? चिराग बिहार आ गए, और जिसको हवा की एक झोंक सहन करने की ताकत, वो चिराग कैसा? वो चिराग कैसा? पूरा बिहार घूम गए थे। अरे कहाँ घूम गए थे? कि जहाँ पर ही घूम गए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के छोड़िए ना, ये लोग कब जाके ये सब पलायनवादी लोग है भाई। इन लोग के पास कोई अपना राजनीतिक स्टैंड है क्या? अरे दूसरे के जाके यहाँ जा कर करके अपना बेनिया डुलाने वाले लोग हैं। बेनिया डुलाने दीजिए, अपना मादा थोड़ी है।
अपने अंदर कोई मादा नहीं, राजनीतिक कोई कमिटमेंट नहीं, प्रतिबद्धताएं बिल्कुल नहीं है जो अपने असूलों पर चल सके। जो लकीर खींचता है तकदीर उसी का होता है, और लकीर खींचा तेजस्वी जी ने लालू जी के संकल्पों के अनुरूप, उस लकीर को स्वीकार करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये बड़ी जीत है ना। तो देखिए, आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, आरजेडी में जश्न का माहौल है, मगर देखिए एक सुर में कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते। अभी तो फैसला लिया गया है, पर्दे के पीछे मामला क्या है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।